क्वेश्चन नंबर 13 आज स्टार्ट कर रहे हैं। द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 20 मीटर, इट्स पेरीमीटर इज 120 मीटर एंड इट्स लॉन्गेस्ट साइड इज 3 times इट्स शॉर्टेस्ट साइड। फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द गार्डन। शॉर्टेस्ट साइड कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है यहाँ पर 20 मीटर दिया हुआ है, तो लिख लिया गया है शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू 20 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन कितना दिया? 130, तो यहाँ पर 130 लिख दिया गया है। उसके बाद पूछ क्या रहा है यहाँ पर? इट्स लॉन्गेस्ट साइड इज 3 times इट्स शॉर्टेस्ट साइड, मतलब लॉन्गेस्ट साइड जो होगा ये शॉर्टेस्ट साइड का 3 गुना होगा। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय शॉर्टेस्ट साइड, 3 मल्टीप्लाइड बाय शॉर्टेस्ट साइड का वैल्यू है 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 60 मीटर। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है नेक्स्ट में? फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द गार्डन। थर्ड साइड आपको गार्डन का, ट्रायंगुलर गार्डन का पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये लॉन्गेस्ट साइड हो गया, ये शॉर्टेस्ट साइड हो गया, और ये जो BC है ये थर्ड साइड से आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन, इसका यूज आप कर लेते हैं। लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर गार्डन इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA या AC इक्वल टू AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है लॉन्गेस्ट साइड का? 60 निकालें, प्लस BC का वैल्यू नहीं पता है, यही तो पूछ रहा है, थर्ड साइड्स पूछ रहा है यहाँ पर। फाइंड द थर्ड साइड्स, प्लस AC का वैल्यू शॉर्टेस्ट साइड का 20 और पेरीमीटर दिया हुआ है 130, implies that 130 माइनस 60 प्लस 20 80, साइड चेंज हो जाएगा तो इधर आ जाएगा माइनस 80 इक्वल टू BC इक्वल टू, अब थर्ड साइड्स मतलब BC माइनस करेंगे आ जाएगा 50। यूनिट कितना है? तो मीटर में है, तो यहाँ पर यूनिट मीटर, तो यूनिट मीटर में लिख देंगे। आंसर BC मतलब यहां पर लिख देंगे लास्ट में कि थर्ड साइड इक्वल टू 50 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इच साइड ऑफ विच इज डबल द साइड ऑफ द ट्रायंगुलर। यहां पर सबसे इजी क्वेश्चन है ये। बोला जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे दिया है, तो हम लिख लेते हैं इसमें पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। अब फिर नेक्स्ट में यहाँ पर जो है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का? तो इसका फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो इसके नीचे में 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड इक्वल टू 42, implies that साइड इक्वल टू 42/3, इसीलिए साइड इक्वल टू कैंसिल कर देंगे 14, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। अब फिर से रीड करेंगे क्वेश्चन, समझेंगे। बोल रहा था द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 42, ठीक है 42 लिख दिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, अब पूछ रहा है स्क्वायर का पेरीमीटर। उसके बाद ईच साइड ऑफ विच इज डबल द साइड ऑफ द ट्रायंगुलर। ये विच किसके लिए आया है? ध्यान से ये देखना है। दिया हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ईच
साइड ऑफ विच इज डबल, मतलब विच आया स्क्वायर के लिए, ये बोल रहा है कि आपको स्क्वायर का जो साइड हो जाएगा वो डबल हो जाएगा किसके साइड से, ट्राइंगल के साइड से। बस ये ध्यान रखना है, हमको ट्राइंगुलर का साइड से यहाँ पर निकल गया है, अब हम स्क्वायर का साइड निकाल लेंगे और उसके बाद फिर पेरीमीटर निकालेंगे। तो स्क्वायर का साइड निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, डबल बोल रहा है कि डबल हो जाएगा किसके साइड से, इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड से, 2 मल्टीप्लाइड बाय साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय साइड ऑफ ट्राइंगल। अभी तुरंत निकाले हैं 14, तो 14 लिख देंगे इक्वल टू 28 यूनिट सेंटीमीटर। अब हमको साइड, स्क्वायर का साइड हमको निकल गया है। अब हमको लास्ट में जो पूछा जा रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, 4 साइड का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं 28 सेंटीमीटर, 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो है 112 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, फिर से देख लीजिए। बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वहां पर वो दिक्कत होता है, नहीं तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर पेरीमीटर का पूछ रहा है। ईच साइड ऑफ विच दिया हुआ है साइड्स के लिए, ईच साइड्स ऑफ विच इज डबल द साइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब जो भी साइड्स होगा ट्राइंगल का उसका डबल होगा स्क्वायर का साइड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दिए हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 42, इसका फॉर्मूला 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड इक्वल टू 42, साइड का वैल्यू निकल गया 14, फिर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो स्क्वायर का साइड होगा वो ट्राइंगल के साइड से डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्राइंगल के साइड लिख दिया 14 मल्टीप्लाइड बाय 2, स्क्वायर का साइड निकल गया 28, और फिर पेरीमीटर निकाल लिए 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड 4 मल्टीप्लाइड बाय 28, और जो आया वो आंसर हो गया। बहुत आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 42 लॉन्ग एंड 38 ब्रॉड, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है जो कि लंबाई उसका 42 मीटर दिया हुआ है और ब्रॉड उसका 38 मीटर दिया हुआ है। इफ ए गर्ल रन्स राउंड द प्लेग्राउंड ट्वाइस देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हम शॉर्ट में लिख देते हैं एल मतलब कितना दिया हुआ है 42 मीटर, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी। आप पूरा लिखिएगा ब्रेथ इक्वल टू 38 मीटर। अब जब एल और बी निकल गया है तो हमको क्या पूछ रहा है, इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का एल और बी दिया हुआ है। इफ ए गर्ल रन्स अराउंड द प्लेग्राउंड ट्वाइस देन, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए प्लेग्राउंड, मतलब उसको बाउंड्री को रन्स कर रहा है, इसका मतलब पेरीमीटर को। तो सबसे पहले पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहां पर हम दोनों को पुट कर लेंगे 2, एल का वैल्यू है 42, बी का वैल्यू है 38, 2 42 प्लस 38 80 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके 80, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 160 यूनिट मीटर में है तो मीटर में कर दीजिए। ये आपका पेरीमीटर निकल गया है।
लेकिन उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है, इफ द गर्ल रन्स अराउंड द प्लेग्राउंड ट्वाइस, 2 बार अगर करती है तो उसका डिस्टेंस कितना कवर की है वो पूछ रहा है। तो यहां पर लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। 1 राउंड कितना की है, ठीक है। एक राउंड में डिस्टेंस वो की है पेरीमीटर में यहां पर 160 मीटर, तो यहां पर लिख देते हैं 160 मीटर। एक राउंड में वो डिस्टेंस कितना की है, 160 मीटर। तो ट्वाइस मतलब 2 राउंड में कितना करेगी वो पूछ रहा है। डिस्टेंस covered in 2 round equal to 2 multiplied by 160 meter equal to 320 मीटर आंसर। इतना करेगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं थोड़ा सा और एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसमें, डिस्टेंस covered by, find the distance covered by her, distance covered by her equal to 320 मीटर आंसर। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए फील्ड is in the shape of a square of side 150 meter. The cost of fencing the field is ₹45 per meter. Find the total cost of fencing the field. सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया 150 स्क्वायर ऑफ साइड्स दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर बराबर 150 मीटर। अब पेरीमीटर इसका निकालना है, इतना इतना तो ठीक है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड दिया हुआ है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 150 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, एक 0 आ गया, इतना आपका पेरीमीटर निकल गया। अब हम इसमें से पूछ रहा है जो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड इज ₹45 पर मीटर, ठीक है, मतलब 1 मीटर का 45 रुपया, तो 600 मीटर का कितना होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इक्वल टू ₹45। तो 600 का कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 600 मीटर $27,000 आंसर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब 17 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.8 किलोमीटर बाई 0.6 किलोमीटर इज साइड टू बी fenced with 3 rows of wires. Find the length of the wires needed if the cost of fencing is ₹50 per meter. Find the total cost of fencing the land. तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। लेंथ दिया हुआ है कितना, 0.8, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 0.6।
तो L हो गया 0.8 km और ब्रेथ दिया हुआ है B 0.6 km। और km को चेंज कर लें, नहीं बाद में चेंज करेंगे, अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, बाद में मीटर में कर लेंगे। इसके बाद जो है लेंथ और ब्रेथ जब लिख लिए तो इसका हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर, ठीक है, रेक्टेंगुलर पोर्शन में इतना इस साइड फेंस विद 3 रोज, हाँ पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस या रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 2, एल का वैल्यू 0.8 प्लस 0.6, दोनों को प्लस कर देंगे तो 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 km, क्योंकि km में इसलिए km कर दिए। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे लेंथ ऑफ वायर जो है कितना है, लेंथ ऑफ वायर जो है वो दिया हुआ है 2.8। ये जो निकला है लेंथ का वायर जो है वो निकला है कि लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर 1 रो, each side to be fenced with 3 rows of wire. Find the length of the wire needed if the cost of fencing ₹50, ठीक है, टोटल फेंसिंग। इसके बाद लिख देते हैं जो निकला है उसको, लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर 1 रो इक्वल टू, एक रो में 2.8 km। तो बोल रहा है विथ 3 रो वायर में कितना होगा, तो 1 रो में जब 2.8 निकला है तो 3 में उसका भी लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर 3 रोज इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा 8 24 2 6 8, ठीक है, 8.4 km में है तो km कर दिया। ये आपका लेंथ ऑफ वायर 3 रोज का निकल गया। पूछ भी रहा था क्वेश्चन में, देखिएगा, each side is to be fenced with 3 rows of wires, find the length of the wires needed। तो यहाँ पर हो गया है लेंथ ऑफ वायर्स नीडेड फॉर 3 रोज 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ गया इतना। इसके बाद फिर आगे भी क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 50 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर का कॉस्ट 50 रुपया है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 8.4 किलोमीटर का कॉस्ट कितना है होगा ये। अब किलोमीटर में सबसे पहले हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। हम बोले थे क्वेश्चन के टाइम में ही कि नहीं तो आप यहाँ चेंज कर लीजिए किलोमीटर को मीटर में दोनों को, और नहीं तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे। यहाँ पर चेंज करने के लिए, क्योंकि 1 मीटर का कॉस्ट है 50 रुपीज, तो 8.4 किलोमीटर में है, मीटर में कर लेंगे, 1 मीटर का कॉस्ट है इसलिए। तो किलोमीटर को करने के लिए 8.4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 किलोमीटर है, इसको मीटर में कर दिए हैं। ये हो गया 84123 डेसिमल के बाद 1 डिजिट, ये डेसिमल कैंसिल हो गया, ये हो गया 8400 मीटर। अब आसान हो गया आपके लिए कि 1 मीटर का कॉस्ट कितना क्वेश्चन में बोल रहा है, 50 रुपया बोल रहा है। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू ₹50। कॉस्ट ऑफ 8400
8400 मीटर इक्वल टू 8400 मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, ये हो जाएगा 420 आंसर। मतलब 8400 मीटर का कॉस्ट हो जाएगा 42000 आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्राइप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ लेंथ दिया हुआ है फोटोग्राफ का 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इफ द वुडन स्ट्रिप, एक फोटोग्राफ है फॉर एग्जाम्पल ये, उसका जो फ्रेम दिया हुआ है उसका लेंथ और आपको ब्रेथ सब दिया हुआ है। वही बोल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। इफ द वुडन स्ट्रैप ऑफ कॉस्ट 50 पैसे पर सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग द फोटोग्राफ। पूरा कॉस्ट कितना होगा मतलब फोटोग्राफ का वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। लेंथ कितना दिया हुआ है फोटोग्राफ का, तो एल दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ 25 सेंटीमीटर। इसके बाद हम यहाँ पर पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फोटोग्राफ रेक्टेंगल शेप में है तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 एल का वैल्यू 35 प्लस बी का वैल्यू 25। 2 मल्टीप्लाइड बाय, दोनों को प्लस करेंगे 60, 120 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर निकल गया। अब यहाँ पर इसका लेंथ जो है वुडन स्ट्रैप का लेंथ हम फाइंड करेंगे कितना होगा। इफ द वुडन स्ट्रैप कॉस्ट इतना है, सबसे पहले लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ वुडन सेंटीमीटर लिखना है। ये जो है पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर और ये लेंथ भी आपको हो गया है कितना 100 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर है लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। 120 डिवाइडेड बाय 100 मीटर इक्वल टू कैंसिल 1.2 मीटर। अब इजी हो गया। अब यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ है। इफ द वुडन स्ट्रिप कॉस्ट 50 पैसे पर मीटर, एक मीटर का 50 पैसे है तो 1.2 मीटर का कितना होगा वो पूछ रहा है। तो इसको भी ठीक से लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर किसका कॉस्ट, तो यहाँ पर इसका कॉस्ट 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट है क्वेश्चन में 50 पैसे। पैसे लिखना कोई ज़रूरी नहीं था लेकिन चलिए लिख लेते हैं। इसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ 1.2 मीटर का कितना होगा, तो 50 होगा मल्टीप्लाइड बाय 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर में है, आप इसको लिख सकते हैं 120 सेंटीमीटर 1.2। ठीक है, 1.2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर निकल गया है ना, मीटर में निकला है तो सेंटीमीटर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। 1.2 12 5 जार 60, एक जीरो है, जीरो लगा दिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो यहाँ पर डेसिमल जीरो कैंसिल हो गया, 60 रुपीज आया। फिर से यहाँ पर से समझ लीजिएगा, एक फ्रेम है जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया
उससे हमको पेरीमीटर निकल गया, ठीक ना। उस वुडन लेंथ निकल गया उसका कितना है, तो 120 सेंटीमीटर। तो लेंथ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए हैं, कन्वर्ट में करने के बाद 1 मीटर का बोल रहा है क्वेश्चन में ही कि 50 पैसे कॉस्ट है, तो 1.2 मीटर का कितना कॉस्ट हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 इतना आ जाएगा आंसर।